हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट वर्ल्ड। और जैसे कि आप सबको पता है, दिवाली आई और चली भी गई। लेकिन जैसे दिवाली आ जाती है वैसे ही हमारे दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी के बारे में बातें शुरू हो जाती है। जैसे कि वहाँ के पॉल्यूशन, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के जो इश्यूज है उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं। एंड नो डाउट उसके ऊपर बातें करनी चाहिए, उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए। लेकिन आज हम किसी नेगेटिव चीज़ के ऊपर बात नहीं करें, किसी एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो चलिए जी, दिल्ली के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली वो शहर है जहाँ पर इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मिलन होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी शहरों में नहीं होते, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में भी होता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं आज का एपिसोड, या फिर शो, या फिर वीडियो, आप जो भी कहना चाहें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी एक जीवित अनुभव का स्रोत है। ये एक शहर जो प्राचीन और नए को एक खूबसूरत रूप से जोड़ती है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों से लेकर मॉडर्न चीजों तक दिल्ली हर किसी यात्रियों के लिए कुछ न कुछ लेके आता है। तो दिल्ली घूमने का एक मुख्य कारण इसकी समृद्ध इतिहास है। कुतुब मीनार की ऊंचाई में विलीन हो, इंडिया गेट के सामने खड़े हो, या फिर हुमायूं स्तूप के अद्भुत माहौल में घूमे, हर भवन दिल्ली के पास को दर्शाता है, भारत के समृद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है। दिल्ली एक संस्कृति की मिसाल है। ये शहर साल भर अनेक सांस्कृतिक घटनाएं, नृत्य प्रदर्शन और त्योहारों का आयोजन करता है। और यहीं पर दिवाली को भी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। भले उसी चीज़ के ऊपर कुछ दिनों से बातें चल रही है, लेकिन हम पॉजिटिव बात करेंगे। और होली के उत्सव में प्रभावित हो या ट्रेडिशनल नृत्य रचनाओं का अनुभव कीजिए, दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर सच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दिल्ली एक भोजन प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। टेंडराइजिंग स्वाद में खो जाओ। स्थानीय बाजारों से जो खाने की, जो मसालों की सुगंध आती है, वो आपको मन मोह लेगी। दिल्ली बस स्थलों का नहीं, यहाँ के लोगों का भी एक प्रदर्शन। वेस्ट बाजारों को एक्सप्लोर कीजिए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए और जानिए कि दिल्ली के लोग कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप किसी जगह को, किसी स्थल को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको वहाँ के लोकल लोगों से बात करनी ही चाहिए, स्थानिक लोगों से बात करनी ही चाहिए। तब आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पहुँचा देता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड किसी भी स्थल में जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों से बात कर सके, उन देसी लोगों से, उन वहाँ के रेसिडेंट्स से बात करने की कोशिश कीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। कहीं हर जगह नहीं कर पाते, ऑब्वियसली हर जगह हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर हमारी भाषा जो हम बोलते हैं वो नहीं बोला जाता, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक करनी चाहिए। आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली एक दो डैश मिलते ही है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए, कोशिश कीजिए बात करने की। आप दुकानदारों से बात कर सकते हैं, आप वहाँ के रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी के घर में जाके बात कीजिए, दुकानदार से बात कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और दुकानों की बात कर ही ली है तो आप वहाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ के कपड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के चाय पी सकते हैं, वहाँ के स्टॉल वाली कड़क चाय पी सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी पीसफुल लगेगा। भले चाय के साथ वो मत पीना। और ये हर एक एक्सपीरियंस एक शहर को अनोखा बनाता है। एज पर मी, ये मेरा विश्वास है, ये मैं मानता हूँ। तो या मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी जगह में जाकर किसी भी लोगों से बात करूँ, वहाँ के लोकल फूड ट्राई करूँ, ना कि साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में आकर नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया के खाने खाऊँ। हाँ, एक दो बार ज़रूर खाऊँगा। ऑब्वियसली मैं नॉर्थर्न रीजन से हूँ, लेकिन मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया का फूड ट्राई करूँ, क्योंकि वो जो साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया का फूड होगा वो नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडियंस कभी नहीं बना पाएंगे, वो स्वाद के साथ नहीं बनेगा, वो एक्सपर्टीज़ के साथ नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ का खाना ज़्यादा प्रेफर करूँ, यहाँ के लोगों से बात करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, यहाँ के कल्चर को फॉलो करने का ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो काफ़ी अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपको बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे
इडली बहुत ज़्यादा नापसंद थी जब तक मैं आसाम, बिहार, दिल्ली एंड ऑल एरिया में था। लेकिन अभी मैं बेंगलोर में हूँ। यहाँ की इडली मैंने बहुत टाइम के बाद ट्राई किया। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स मैंने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद से मैं फ़ैन हो गया, मेरे को बहुत पसंद आने लगी। मतलब जिसका काम उसी को साझे दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। डायलॉग ठीक था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई गेस ऐसा ही था कुछ, बट या आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो चलिए कंक्लूजन की बात कर ही लेते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली शहर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं। दिल्ली डेफिनेटली घूमने के लिए खूबसूरत शहर। दिल्ली के बिल्डिंग्स, दिल्ली के हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्ट्रिकल नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाइब्स है। दिल्ली के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। भले ही थोड़ी सी गर्मी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप शायद कर ले, ज़रूर जाइए किसी दिन। मैं दिल्ली में रह के आया तो मैं बोल रहा हूँ दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आपको दिल्ली एक बार ज़रूर जाना चाहिए और किसी भी शहर के पॉजिटिव बातों को देखना चाहिए, किसी भी शहर के नेगेटिविटी को जानना चाहिए, उसके ऊपर एक्शंस लेना चाहिए, लेकिन उस नेगेटिविटी को फैलाना नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो हर साल मैं देखता हूँ दिवाली आ गई, दिवाली आने से पहले शुरू हो गया दिल्ली में ये है वो है, ये है वो है। दिवाली जब थी तब भी ये है वो है। पॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। दिवाली ख़त्म होगी, उसके बाद लगभग 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन तक चलती रहेगी कि दिवाली के कारण दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ गया है, क्रैकर्स के कारण दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ गया। तो हाँ, इट्स ए फैक्ट, नॉट क्रैकर्स वाला, इट्स अ फैक्ट कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, बट इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि इसके बारे में कंप्लेन करते रहना चाहिए कि दिल्ली में ये है वो है, ये है वो है। वो अच्छा नहीं लगता है। सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, आई बिलीव दैट। मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूज़ चैनल्स को नहीं बोलना चाहिए दिल्ली में पॉल्यूशन है। न्यूज़ चैनल्स को ये कहना चाहिए कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसमें उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। आई नो मे भी वो नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। जैसे कि डिबेट्स करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुला लेते, लेकिन इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। ये कर सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आर्टिस्ट वर्ल्ड। और ये सब जो मैंने कहा है अभी, उसको सीरियसली लीजिए ना लीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक मेरा थॉट है, ये एक मेरा फीलिंग है। आप इसको मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते नहीं मान सकते, बट इट्स माई फीलिंग, इट्स माई थॉट, एंड आई एम फ्री टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड माई थॉट्स in India. Isn't it? It's a democratic country, right? I mean, Republic of Democracy. चलिए जी, मिलते हैं।